सईद साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अब ऐसा महसूस हो रहा था कि ईद से पहले शायद हम किसी एग्रीमेंट पर चले जाएंगे, लेकिन अभी भी ऐसी सिचुएशन उतनी 100% पैदा होती हुई नजर नहीं आ रही है। आपके ख्याल में सर रुकावट क्या है इसमें अभी भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना साहिबा, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने आज अपने प्रोग्राम में दोबारा इनवाइट किया। मेरे ख्याल में इस वक्त जो है अमेरिका और इजराइल जो है अपनी ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी के ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए, जब उन्होंने 28 फरवरी को अटैक किया था तो उनके हिसाब से इस जंग को वीकेंड के बाद खत्म हो जाना चाहिए था, और उन्होंने ट्यूसडे को अपनी विक्ट्री स्पीच भी प्रेसिडेंट ट्रंप ने रेडी की हुई थी कि वो अपने कांग्रेस के सामने एक विक्ट्री स्पीच देंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर देम के जो उनका मेजर प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं हो सका। आज हम 93rd डे ऑफ वॉर में हैं और जंग किसी सूरत खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। सना साहिबा, जंग जनरली दो लेवल्स पे लड़ी जाती है, एक मिलिट्री लेवल पे और एक आप कहेंगे परसेप्शन या इंफॉर्मेशन लेवल पे लड़ी जाती है। मिलिट्री लेवल पे तो ये ऑलमोस्ट एक स्टेलमेट सिचुएशन आ गई है कि ना पीस है ना वॉर है। लेकिन परसेप्शन लेवल के ऊपर ईरान सीम्स टू बी विनिंग दिस वॉर और अमेरिका सीम्स टू बी ऑन अ बैक फुट। मैं समझूंगा कि अमेरिका जो है वो क्या कहते हैं, एक्चुअली ये जंग अमेरिका की थी ही नहीं, ये जंग थी इजराइल और ईरान की। और इजराइल ने बड़ी खूबसूरती से अमेरिका को आगे कर दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी इस जंग को अपना लिया। और अब जितनी इस जंग की रेमिफिकेशंस हैं वो इजराइल को नहीं बल्कि अमेरिका को फेस करनी पड़ी। लेकिन ऑलमोस्ट सईद साहब, एक चीज़ और भी है ना सर कि ये तो चलें दुरुस्त है, लेकिन इसराइल का हामी अमेरिका के अलावा अब कोई ख़ास कोई और मुल्क भी खड़ा नज़र नहीं आता है उसकी सपोर्ट में। लेकिन ख़ुद ईरान में एक जो मसाइल इस वक्त मौजूद हैं, एक तो पासदारान इनकलाब बार बार अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अभी भी इस हवाले से तैयार हैं। फिर ईरानी सदर की भी मुबैना इस्तीफ़े की खबरें आ रही हैं। तो आपको लगता है कि ख़ुद ईरान की गवर्नमेंट भी इसमें स्प्लिट है कि हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए, और पासदारान इनकलाब की जो पावर है वो उनके प्रेसिडेंट या उनके जो दीगर जो हुकूमती लोग हैं उनसे ज़्यादा है, जिसकी वजह से ईरान डिसीजन नहीं ले पा रहा? मेरे ख्याल में ईरान ने डिसीजन ले लिया था और वो एग्री कर गए थे। जो मेरी रीडिंग ऑफ द सिचुएशन है सना साहिबा, कि वो मान गए थे। लेकिन उनके लिए भी जो है ना एक ये डिफिकल्ट सिचुएशन है, क्योंकि जहां पॉलिटिशियंस वहां जो हैं, जो बाइकाफ साहब के जिनको लीड कर रहे हैं, या प्रेसिडेंट ईरान जो हैं मसूद पिशकियान साहब जो रिप्रेजेंट करते हैं सिविलियन लीडरशिप को, वो जो है क्या कहते हैं, इज नॉट सीइंग आई टू आई विद पासदाराने इनकलाब, जो कि जरा थोड़े से रेडिकल और एग्रेसिव। लेकिन अगर आप देखें कि ईरान ने कभी भी जंग शुरू नहीं की, ना ही वो कोई रिटेलिएशन शो करता है जब तक उसके ऊपर अटैक ना किया जाए। ठीक है ना। हम आज जिस अटैक की बात आप जिक्र कर रही जी हैं, जी। इट इज नॉट दी इट इज एक्चुअली अ रिएक्शन टू द अटैक जो अमेरिकन ने उनके ऊपर किया था, और उन्होंने जो फिर कुवैत के बेस को हिट किया है, अली सालिम बेस। ठीक है ना। सो मेरे ख्याल में ईरान वांट्स टू फिनिश दिस वॉर, अमेरिका आल्सो वांट्स टू फिनिश दिस वॉर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इजराइल जो है वो किसी तरह से पीछे हट नहीं रहा, और उनका इन्फ्लुएंस अमेरिका ये इस अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पे इतना है कि वो डिसीजंस वहां हाँ। चेंज करवा रहे। अच्छा सही साहब, सर सो लास्ट क्विक कमेंट, माजरत आपकी बात काटती हूँ चाहूँगी, लेकिन पाकिस्तान के एफर्ट्स में जिस तरह फील्ड मार्शल ने अभी रिसेंट दौरे किए थे ईद से फौरी पहले, तो आपको क्या लगता है कि जो अभी थोड़े बहुत इसमें रुकावटें हैं वो आने वाले कुछ दिनों में दूर हो जाएंगी? चाहे वो लेबनान के ऊपर अटैक्स हों, चाहे वो जौहरी तनाज़ा हो, लेकिन ये तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हो सकेंगे ईजिली? मेरे ख्याल में जो है फील्ड मार्शल साहब ने और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सालिसी को जरा और थोड़ा सा ब्रॉडन कर दिया सना साहब। पहले हम जो थे वी वर द ओनली वंस जो दोनों कंट्रीज के बीच में मैसेजेस दे रहे थे। ठीक है ना। लेकिन जब मेरे ख्याल ये डेडलॉक सिचुएशन आई है, तो अब जो है क्या कहते हैं, कतर भी बीच में आ गया है, सऊदी अरेबिया भी बीच में आ गया है, क्योंकि ये जो गल्फ कंट्रीज है इनका अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा उनके साथ ताल्लुकात हैं,
और वो उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। सो अगर हम जो देख रहे हैं कि ये इस वक्त नो पीस नो वॉर सिचुएशन है, ये प्राइमरीली उस प्रेशर की वजह से है जो गल्फ कंट्रीज अमेरिका के ऊपर डाल रही है। और अगर ये प्रेशर ना हो तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका और इजराइल जो है वो दोबारा ईरान के ऊपर एक फुल बोर्न अटैक कर देते। लेकिन क्योंकि रिटेलिएशन गल्फ कंट्रीज के ऊपर आनी है, इसलिए गल्फ कंट्रीज जो हैं वो अपने आप को जो है बहुत सेफ रखने की कोशिश कर रही है, और ईरान भी उनके साथ बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एग्रेसिव मोड में नहीं है। अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 47 ईयर्स के बाद जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं कतरी फॉरेन मिनिस्टर से, ओमानी फॉरेन मिनिस्टर से, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से, यूएई फॉरेन मिनिस्टर से। सो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, और मैं समझता हूं कि इस पूरे इलाके के अंदर अब एक नया डिफेंस पैराडाइम बनेगा जिसमें पाकिस्तान एक बहुत कलीदी किरदार अदा करेगा, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली सिचुएशन इन द गल्फ इज हेडिंग इम्प्रूव होगी।